ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि 21 जुलाई की रात दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ऐसा क्या हुआ कि एक बड़े अस्पताल के बाहर रातों रात वज्र वाहन और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और दूसरी तरफ देश की संसद में छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने क्यों आ गए हैं? शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिससे राजनीति में हलचल तेज हो गई है? अगले कुछ मिनटों में जानिए इन दोनों बड़ी खबरों की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की। दरअसल पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन 21 जुलाई की शाम को दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मशहूर मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस के जरिए उन्हें मेदांता लाया गया और तुरंत ICU 8 में एडमिट किया गया। जी हाँ, जहां डॉक्टर सुशीला कटारिया और उनकी पूरी मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। 21 जुलाई की देर रात सरकार की तरफ से भी उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए दो बड़े चेहरे अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। दोनों मंत्रियों ने डॉक्टरों से बात की और वांगचुक की सेहत का पूरा अपडेट लिया। अब बात सुरक्षा की करें तो जैसे ही सोनम वांगचुक को मेदांता लाया गया, अस्पताल परिसर और आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने एंट्री गेट पर चेकिंग बढ़ा दी है। बिना ID कार्ड और प्रॉपर जांच के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के बाहर वज्र वाहन तक तैनात कर दिया गया है। अदालत और सरकार दोनों की प्राथमिकता यही है कि उन्हें जल्द से जल्द और बेहतरीन इलाज मिले। ये तो हुई अस्पताल और स्वास्थ्य से जुड़ी बात। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली के उस सियासी हलचल की जिसका सीधा ताल्लुक हमारे देश के छात्रों और युवाओं से है। संसद के मानसून सत्र के दौरान नीट परीक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया कि वो छात्रों को अपनी राजनीति के लिए हथियार या मोहरा बना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि संसद में चर्चा करने के बजाय विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। हाल ही में जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ उससे आम जनता को काफी परेशानी हुई और सुरक्षा नियमों को भी ताक पर रखा गया। शिक्षा मंत्री ने अपनी बात बहुत ही साफ शब्दों में रखी। उन्होंने कहा, सरकार संसद के पटल पर नीट समेत युवाओं की हर जायज चिंता पर खुली चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन कांग्रेस का मकसद समाधान निकालना नहीं बल्कि सुर्खियां बटोरना और टकराव पैदा करना है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि हमारे देश के छात्र बहुत समझदार हैं। वो किसी राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनने के बजाय समाधान, सुधार और जवाबदेही के हकदार हैं और सरकार उन्हें वही जवाबदेही और बेहतर व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये थी आज की दो बड़ी खबरें। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य सुधार के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें देश के बेहतरीन अस्पताल में बेहतर इलाज दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनके हर सवाल का जवाब संसद में चर्चा के जरिए दिया जाएगा। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।